नहीं, अब आ रही है आवाज? हेलो। नहीं आ रही सर। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ अब आ रही है। च- चलो ठीक है। हाँ सर अब आ रही है आवाज। चलो ठीक है। तो मैंने कल आपको एक दो तीन वो दिए थे यूट्यूब की लिंक। हाँ सर। देखी थी आपने लिंक? हाँ सर देखी थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। चलो ठीक है, तो मैं उसकी और आगे डिस्कशन करता हूँ। आप जो अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? आज का ज़्यादा बच्चे आए नहीं, आप अकेले आए हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे पढ़ते हैं, है ना? तो समझ लेना, अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरे को हैंड राइज कर देना या फिर मेरे को ठीक है आवाज़ सर। दे देना, है ना? ओके। ओके सर। अपना माइक ऑफ कर लेना, क्योंकि क्या नेट का दिक्कत देता है बार बार, इधर उधर की आवाज़ आती तो। ठीक है सर। ओके। तो सॉफ्टवेयर पॉइंट क्या होता है, जैसे अपन इसको देखें। ब्यूटी पॉइंट ऑफ ब्यूटी में, ठीक है। तो इसका वीडियोस की बात करें, अरे अरे किसमें आ गया? तो ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ ब्यूटी में आ रहा है। यूट्यूब पे देखते हैं पहले अपन, है ना, कि सॉफ्टवेयर पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। मैंने वैसे आपको लिंक सेंड कर रखी थी इनकी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। अब देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा यार सर को। वर्चुअल देखते हैं इसको। पॉइंट ये रहा, ये देखिए, ये लिंक, इसकी लिंक मैंने सेंड कर रखा हूँ आपको। तो सॉफ्टवेयर पॉइंट होता क्या है? देखो, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद ब्यूटवीन आपका सॉफ्ट हो जाता है, मतलब क्या ठंडा होता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं अपन सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटवीन, ठीक है? ये किसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं? ये रिंग और ये बॉल, इन बॉल के मेथड से अपन सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटवीन निकालते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि अपन ब्यूटवीन कितनी गर्मी पर वो ठंडा हो जाता है, ठीक है? मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब बिटुमिन अपने पास रहता है तो वो हार्ड कंडीशन में रहता है, ठीक है? पर जैसे जैसे उस पर टेम्परेचर कर देता है वो लिक्विड कंडीशन में आता रहता है, ठीक है? तो सामने वाला अगर जब अपन बिछाएंगे बिटुमिन को तो वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा। तो कितने टेम्परेचर पे वो हार्ड पे आ रहा है, उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन,
ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए एक तो ये रिंग और ये बॉल का अपन यूज करते हैं, दो स्टील बॉल्स को यूज करते हैं, और इनका डायमीटर होता है 9.5 mm और वेट होता है 2.0 ग्राम। मेरा डायमीटर इसका ये जो इस बॉल का 9.5 mm होता है और वेट होता है 2.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रास रिंग। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रास रिंग, और इसका जो डायमीटर होता है ये, इसका डेप्थ जो होती है 6.5 mm, 6.4 mm डेप्थ इसकी डेप्थ होती है। और ये, और इनसाइड जो डायमीटर होता है वो 17.5 mm होता है। और बॉटम का जो डायमीटर रहता है वो 15.9 mm होता है। इसको एक बार और वापस से समझ लेते हैं अपन, समझ में नहीं आता है। ये रिंग का ये तो डायमीटर इसका दिया, ब्रास रिंग का डायमीटर। दो रिंग जो इसके 6.4 mm इसका डेप्थ होता है, और इनसाइड डायमीटर जो होता है 17.5 mm इसका डाया होता है। ठीक है, और नीचे का जो बॉटम होता है वो 15.5 mm होता है। ठीक है? और आउटर टू आउटर होता है 20.6 mm होता है। इसको सपोर्ट के लिए मेटालिक सपोर्ट की यूज करते हैं अपन, इस तरह के बॉक्स होता है, इसके अंदर इसको फिक्स करते हैं। ये देखिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 25 mm होती है। इसमें टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। इसकी प्रोसीजर की बात बता रहा है। इसको जो ग्लास प्लेट रहती है उसके अंदर इसको ग्लिसरीन या इसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, ब्यूटीबिन को 75 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। जब ये पूरा लिक्विड फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस लिक्विड को अपन इस ब्रास रिंग के अंदर डिप करते हैं, और इस रिंग को पानी के अंदर 30 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद ऊपर वो जो विटामिन बचा हुआ है इसको अपन नाइफ से साफ करते हैं, और रिंग इसको सपोर्ट के अंदर प्लेस करते हैं, और इसको डिस्टिल वाटर के अंदर इसको रख दिया जाता है। डिस्टिल वाटर इज, ये देखो ग्लास कंटेनर 600 ml का होता है, और डिस्टिल वाटर इज केप्ट एट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। और ये टेम्परेचर अपने को 15 मिनट तक मेंटेन करना है, और फिर इसको निकाल लिया जाता है। ये देखिए 50 मतलब वाटर के 50 mm की डेप्थ में इसको रखा जाता है, मिनिमम 50 mm डेप्थ इसकी रखनी चाहिए। और टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे इसको राइज किया जाता है। ठीक है, किस तरह राइज करा जाता है कि 5 डिग्री पर मिनट इसका बढ़ा है। ठीक है, ये कंट्रोल हीटिंग यूनिट है। ये देखो
टेम्परेचर जैसे राइज होगा ब्यूटिमिन पिघलेगा, और जब ब्यूटिमिन पिघल रहा है तो इसके अंदर की जो बॉल है वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, जैसे इसने जो बताया कि 40 डिग्री टेम्परेचर राइज होने के बाद इसकी बॉल नीचे की तरफ आई है, और दूसरी बॉल 41 डिग्री टेम्परेचर पर नीचे आ गई है। ये इस पॉइंट को सॉफ्टनिंग पॉइंट नोटिस कर ले। दो में आपके पास आएगा 40 डिग्री और 41 डिग्री से, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो आपके पास सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, ये दो ब्यूटीमैन का सैंपल, एक ही ब्यूटीमैन का सैंपल अगर अपन लेते हैं तो वो 2 डिग्री से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करता है। जैसे मान लो पहले सैंपल का रीडिंग आपका आई 40, तो दूसरे का 42 आ जाएगी या 38 आ जाएगी, ना कि आपकी दूसरी की आएगी 44 45, ऐसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, एज पर ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के कारण अकॉर्डिंग कौन सा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ पेविंग बिटवीन एज वेल एज फॉलो, और जो बिटवीन बिछा रहे वो कौन सा है। पेविंग ग्रेड VG 10 40 डिग्री होना चाहिए, VG 20 45 डिग्री होना चाहिए, VG 30 47 डिग्री होना चाहिए, VG 400 40 मतलब 50 डिग्री होना चाहिए। तो ये अपना वर्चुअली मैंने आपको बताया था कि किस तरह अपना सॉफ्टनिंग पॉइंट पता चलता है। इसको एक बार और समझो, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। इसको और भी मैंने यूट्यूब पे आपको बता दिया था कि कैसे इसको यूज़ करते हैं अपन, किस तरह करते हैं। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का भी बताया इसने, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है ना। तो ये अपना हो गया। अब इसके वर्चुअल लैब पे देख लेते हैं अपन। वर्चुअल लैब ऑफ हाँ बेटा, आवाज आ रही भारती? हेलो भारती बेटा, आवाज आ रही है? पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, अब इसको वर्चुअल लैब पे अपन इसको प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को एम बताना है। एम क्या अपना? एम टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ बिटुमिन। ठीक है।
हेलो। हाँ, तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो एम की बात कर लेते हैं। तो एम क्या है? अपना एम है टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट गिवन सैंपल ऑफ ब्यूटेन। जो ब्यूटेन अपने को दिया हुआ है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालना अपना उद्देश्य है। थ्योरी की बात कर लेते हैं इसके। थ्योरी क्या बोल रहा है? देखो, ब्यूटेन इज द reduce or byproduct obtained by the refining of crude petroleum. क्रूड पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल लेते हैं ना, उसके बाद देखो सबसे पहले प्योर होता है पेट्रोल, उसके बाद होता है डीजल, डीजल के बाद जो होता है वो होता है अपना ब्यूटेन। ब्यूटेन में अलग अलग ग्रेड होती है, ठीक है? तो उसे कहते हैं क्रूड पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है उसे कहते हैं ब्यूटेन। इज द प्रोडक्ट इज द रिड्यूस और बाय प्रोडक्ट obtained by the refining of crude petroleum. A wide variety of refining technique like a straight bitumen technique, solvent extraction bitumen technique, etc. अलग अलग टेक्निक होती है जिसको अपन रिफाइंग रिफिलिंग करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक bitumen difference other extracted of depending on the origin and characteristic of the crude oils. Property of bitumen required more than one process method may be employed. These the types of construction. हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? भारती कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार यार। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है। तो क्या बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे थे? कहीं गए थे कि घर पे नीचे? सर वो नेटवर्क नेटवर्क दिक्कत देता है सर। अच्छा, वही तो मैं आवाज दे रहा हूँ, कहाँ तो पता चला कि पता नहीं कहाँ गई। छोड़ो, मन क्या। चलो, कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ता हूँ ना। तो अपन क्या कर रहे थे? सॉफ्टनिंग हाँ। पॉइंट ऑफ ब्यूटेन कर रहे थे। मतलब ब्यूटेन का सॉफ्टनिंग पॉइंट किस तरह निकालते हैं अपन, ठीक है? हाँ सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो ब्यूटेन क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको कि क्रूड पेट्रोलियम होता है, ठीक है? रिफाइनिंग ऑफ क्रूड, जो पेट्रोल, जैसे अपन सबसे पहले अपन किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो होता है अपना पेट्रोल। पेट्रोल के बाद जो निकलता है वो फिर निकलता है अपना डीजल। डीजल के बाद उसका क्रूड पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं अपन, उसे उसको रिफाइन करते हैं, मतलब उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो उसके बाद निकलता है अपना ब्यूटेन। ब्यूटेन को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारी मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट टेक्निक मेथड, डिस्टॉल टेक्निक, ठीक है? ये डिपेंड ऑन द ओरिजिन एंड अदर डिस्क्राइब्ड ऑफ द क्रूड ऑयल और प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड मोर देन वन प्रोसेसिंग दैट में बी एम्प्लॉयड, ठीक है? ये डिपेंड करती है कि कहाँ से आपको पेट्रोलियम निकल रहा है, क्रूड ऑयल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड, और कौन से ब्यूटेन को आपको रिक्वायर्ड है। द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसाइड द टाइप्स ब्यूटेन नीड फॉर बी नॉट नीड टू बी यूज्ड। द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसाइड, जो जिस जिससे जहाँ पर अपने को कंस्ट्रक्शन करना है उस वो भी डिसाइड करता है कि ब्यूटेन किस तरह का अपने को जरूरत है। बट इज जनरली गुड ब्यूटेन शुड हैव ए फॉलोइंग प्रॉपर्टी। परंतु जो सही ब्यूटेन होता है उसकी मिनिमम कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये है। Temperature susceptibility of bitumen. The bitumen mix should not be become too soft, unstable during the hot weather and not become too bright during the cold weather. ठीक है? Bitumen mix should not be become too soft. बहुत ज़्यादा soft नहीं होना चाहिए क्योंकि unstable during the hot weather में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और ना ही था हॉट होना चाहिए कि वो गर्म ना हो, ठीक है? विस्कोसिटी ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर विस्कोसिटी होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग दैट कंपैक्शन शुड बी अडॉप्ट दिस मीन मैनेज द managed by the use of cutback or emulsion suitable grade of heating the bitumen and aggregate pure of mixing. This is property infinity and addressing of bitumen. There should be adequate infinite and abrasive bitumen or bitumen aggregate used in this mix. ये देखो, a softening point is a material like asphalt. Bitumen have a defined melting point. देखो क्या होता है, softening point defined as a melting point, but when is heated it generally
gradually change from brittle or very thick and low slow flowing material is more a mobile liquid material. ठीक है, मतलब ग्रेजुअली अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो अपनी कंडीशन को जो चेंज करता है उसे कहते हैं अपन सॉफ्टनिंग पॉइंट. द सॉफ्टनिंग पॉइंट इज ऑफ ए बिटवीन आर tar is the temperature at which the substance attain a particular degree of softening under specified condition of test. This test is conducted by using ring and ball. So ये बोला the softening point or tar is the temperature at which the substitute particular degree of softening under a specified condition of test. This test of conduct by using ring and ball operators. A brass ring contain test sample of bitumen suspended in liquid like a water glycerin at a given temperature. A steel ball placed upon the bitumen sample and the liquid bitumen should heated at rate of 5 degree per minute. ठीक है, सामने वाला क्लियर बोल रहा है कि अपने को टेम्परेचर इस तरह बढ़ाना है कि 5 मिनट पर 1 मिनट में 5 डिग्री टेम्परेचर उसकी चेंज हो जाए. ये देखो, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ये बिटुमेन की बॉल, ये देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग का डायमीटर, ये सब चीज़ें मैं अभी बता चुका हूँ आपको. ठीक है, एज पर IS I 334 if the temperature of in degrees at which standard ball passed through a sample between in mold and ball is 2.5 centimeter. Binder material used of bitumen construction should have a sufficient fluidity before its application. The softening point is the binder help to use. Now the temperature up to which the bitumen binder should be heated for various payment, especially generally higher softening point represent lower temperature susceptibility of bitumen and is represented by वर्नियर रीजन्स. ये सब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से. ठीक है, ये पूरी थ्योरी हो गई थी अपनी. अब इसकी प्रोसीजर की बात कर लेते हैं. तो प्रोसीजर में देखो क्या क्या बोल रहा है सामने वाला. प्रोसीजर टू डिटरमाइन, अपने ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू डिटरमाइन the softening point of the given sample of bitumen. Operators use ring and ball operators, water bath with strainer, steel ball, burners burner. ठीक है, ये देखो इसकी बात है. सबसे पहला टेम्परेचर, the bitumen material is heated to varying temperature and poured into the ring, a metallic plate. ठीक है, metallic plate पे spinning करो. During temperature of bitumen material, the bitumen material is heated in is pouring temperature and is poured into the ring on a metal plane. Metal plane में ring में इसमें डाल दिया bitumen. As far as the apparatus is position में दोनों बॉल रख दिए. ठीक है, इसमें इसको अपन टेम्परेचर फील्ड ब्रेकर द डिस्ट्रीब्यूट 50 mm above the upper grass of the tree. 50 mm तो रहनी चाहिए, यहाँ से आते हाइट 50 mm रहनी चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया था. ये हीट टेम्परेचर राइज करने के करते रहे धीरे धीरे अपन. ये देखो, ये टेम्परेचर इज बॉल फर्स्ट ड्रॉप 36, सेकंड ड्रॉप 37, दोनों एवरेज है. बिटवीन विद द सॉफ्टनिंग पॉइंट इज सुटेबल फॉर रीजन लेजर देन द टेम्परेचर. ये आपका प्रोसीजर होगी. सेमीडोलेशन की बात करते हैं. सबसे पहले आप टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ बिटुमेन, ऑपरेटर्स रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, वाटर बाथ विथ स्टेनर, स्टील बॉल, बर्नर, बोसन बर्नर. ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसको हीट दिया, ये बिटुमेन गर्म करने लग गया अपन. बिटुमेन गर्म कर दिया कितने 90 डिग्री टेम्परेचर पे, 90 डिग्री. फ्लेम को ओपन करा, इस बिटुमेन को मैंने एक मिनट बताऊँ, फोन आ रहा है ना.
तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी से सिंक्रोनाइजेशन में देख लीजिए, कोई प्रोसेस वापस से देख लेते हैं। ये ऑपरेटर यूज मैंने बता दिया था आपको। सबसे पहले टेम्परेचर को हिट करेंगे, सॉरी बिटुमेन को हिट करेंगे। ये हिट करा, कितने टेम्परेचर तक करेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस तक। ओके ठीक है, फिर इसको ये बंद करा। इस रिंग बॉल में अपन ने मेटल प्लेट इज कवर्ड विथ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ग्लिसरीन एंड डिस्टरेंस। इसको पहले ग्लिसरीन से अच्छे साफ करने के बाद ये बिटुमेन इसके अंदर फिल करता है। ये रिंग बॉक्स है ना। After cooling 30 minutes in air, if required level of the metal in the ring ball, removing the excess material with a warm surfing knife. ठीक है, 30 मिनट तक इसको कूल करने के बाद इन एयर इसके ऊपर का जो बिटुमेन है इसको नाइफ या चाकू से रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके। ये देखो, ये एक रिंग बॉल इसमें लगा दी, एक रिंग बॉल इसमें लगा दी। ये रिंग बॉल लगाने के बाद इसके ऊपर एक ये लगा दिया और ये इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब इस पूरे असेंबली को उठाकर इसके अंदर रख दीजिए, ये रख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टील बॉल यूज्ड, अपन ने कितने स्टील बॉल यूज किए थे, 2। ओके ठीक है, अब ये डिस्टिल वाटर डालते हैं इसमें, बिल्कुल डिस्टिल वाटर रहता है। ठीक, और ये है अपना रिंग बॉक्स को इसके अंदर रखते हैं। ठीक, fill the breaking with distilled water is height 50 mm above the अपर सरफेस ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है ना, इसके अपर सरफेस से 50 mm तक अपन ये बॉल रखते हैं। ठीक, इसके बाद इसको लगा दिया टेम। असेंबली इज ऑपरेटेड विद द रिंग एंड बॉल्स गाइड इन पोजीशन। ये रखा है इसके अंदर टेम्परेचर मीटर, और ये रखा थर्मामीटर, जिसे बोलते हैं जैसे पानी गर्म करने का, और ये रखा अपन ने थर्मामीटर। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मेंटेन शुड बी 5 डिग्री सेल्सियस per minute. Okay, okay. Note the temperature when any of the bitumen touch the bottom plate. Bottom plate में जब टेम्परेचर था उसमें टच नोट करो। पावर ऑन करो। टेम्परेचर at which the ball 1 drop and temperature at which the ball 2nd drop। देखो ये टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब ये बॉल किस टेम्परेचर पे गिरेगी, 1st and 2nd, ये अपने को नोट डाउन करना है। ये देखो 47, पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ कर दे। ये देखो टेम्परेचर विच बॉल फर्स्ट ड्रॉप 39 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर विच बॉल सेकंड ड्रॉप 41 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कितना आएगा, 39 और 41 का है 40। चेक, the softening point is suitable used शिमला, राजस्थान, शिमला एंड कर्नाटक, ऑल द अबव। अब इसका टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट 40 है, तो इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, राजस्थान यूज कर सकता हूँ। मतलब ये 40 डिग्री पर ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान बोल देता हूँ मैं। ठीक है, क्यों, कि उस वहीं पर ही बिटुमेन क्या अपना बाइंडिंग मटेरियल रखता है, और 40 डिग्री ज़्यादा है टेम्परेचर, और 40 डिग्री पर वो बिटुमेन पिघलना कंडीशन करेगा। तो ये 40 डिग्री का टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ता है, राजस्थान में। Between the softening point is suitable for regions lesser than this temperature। ठीक है, इसको वापस से देख लेंगे समझ में। अच्छा